आज हम लोग क्लोज टाइज में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन में 2 से अधिक क्लोज टाइज मिले हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्लोज टाइज मिले हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ 6, मतलब 6 के विपरीत सतह पर कौन से नंबर आएंगे या कौन सी संख्या आएंगी। ठीक है, तो इस तरह के जब आपके पास मोर देन 2 डाइसेस से तो क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना है कि जो क्वेश्चन फिगर है 6 वो किस एक डाइस में है। तो अगर हम लोग देखें तो जो 6 है ये पहले डाइस में मिल रहा है। अब जो दूसरा डाइस हम लोगों को इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके लिए क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन डाइस है उसमें 6 है तो 6 हम लोगों के अदर डाइस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को 6 का अपोजिट ही फाइंड करना है और साथ में ये भी देखना है कि बाकी जो 2 नंबर है उसमें से कोई 2 या 1 कॉमन आ जाए। ठीक है ना, तो अगर हम लोग फर्स्ट में देखें तो यहाँ 4, 5, 1 है, तो 3 और 2 में से कोई कॉमन नहीं है, मतलब हम लोग को ये डाइस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर थर्ड वाले को देखें तो यहाँ 3, 2, यहाँ भी 3 और 2 है, तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग इन दोनों को लेकर अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है ना, तब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जब आपके पास 2 कॉमन आता है तो आप लोगों को क्या करना होता है, जो कॉमन है उसको कट कर देना है और जो बचा हुआ सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। मतलब 6 यहाँ है और यहाँ 1 है, मतलब 6 का आंसर क्या होगा 1। ठीक है, और एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको मोर देन 2 डाइसेस मिलते हैं और आपका आंसर जैसे 1 आ गया है तो आपको चेक कर लेना है कि किसी और डाइस में जहाँ 6 है उसके अगल बगल में 1 तो नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6 और किसी भी डाइस में नहीं है, तो ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में 6 अगर दूसरे डाइस में होता तो हम लोग चेक करते कि उसके अगल बगल में 1 नहीं हो। अगर 1 होता तो फिर ये हम लोगों का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, उस केस में फिर आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना होगा, जो उस तरह के क्वेश्चन मिलने पर आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अपोजिट ऑफ ई। आपको क्या फाइंड करना, अपोजिट ऑफ ई। तो सबसे पहला डाइस आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जिसमें ई हो। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों फिगर में ई है, तो आप कोई सा भी अपने चॉइस से ले सकते हैं। मैंने यहाँ थर्ड वाले को लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ ई ले लिया। अब दूसरा हम लोगों को डाइस कौन सा सेलेक्ट करना है, जिसमें या तो ए या तो डी या ए और डी दोनों हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इसके बगल वाले में ए और डी दोनों मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर सेलेक्ट कर लिए तो ए और डी 2 कॉमन है, तो फिर सेम केस ए और डी कट जाएंगे तो बचेगा क्या, बी का अपोजिट ई। मतलब ई का अपोजिट क्या है, बी। अब हम लोगों के पास देखिए एक दूसरा डाइस है ई के साथ, तो ई के अगल बगल में बी नहीं है, इट मीन्स हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपको एक ही कॉमन मिल जाए तब क्या करेंगे, एक कॉमन जो है वो कॉमन को लिखेंगे और फिर वही सेम पैटर्न क्लॉकवाइज जाएंगे, जो पेयर बनेगा वो पेयर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब आप बहुत ही इजी वे में विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।